नमस्कार। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल रायपुर की ओर से एक और भर्ती निकाली है। नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ के अंतर्गत स्टोर कीपर, वाहन चालक कम ऑपरेटर, मैकेनिक एवं वॉचरूम ऑपरेटर पदों की द्वितीय स्तरीय लिखित भर्ती परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन के संबंध में विज्ञापन जारी किया गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं विज्ञापन को, जिसमें द्वितीय स्तर लिखित परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की प्रारंभ तिथि है 11 अगस्त 2026 से। सीजी व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट से आवेदन डालना स्टार्ट हो चुका है और अंतिम डेट आवेदन प्रक्रिया चलने वाला है 7 सितंबर 2026 सोमवार शाम 5 बजे तक। ऑनलाइन के माध्यम से सीजी व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं, जिसमें परीक्षा की संभावित तिथि निर्धारित की गई है 22 नवंबर 2026 रविवार को और प्रवेश पत्र जारी किया जाएंगे सीजी व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट पर 16 2026 सोमवार को। और परीक्षा का केंद्र रायपुर जिले पर होने वाला है, जिसमें जो भी अभ्यर्थी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करते हैं तो शुल्क भुगतान भी ऑनलाइन के माध्यम से ही किया जाना है। तो ऑनलाइन के माध्यम से जो भी शुल्क भुगतान कैटेगरी वाइज आप लोग करते होंगे तो उसी शुल्क को रिटर्न भी किया जाएंगे सीजी व्यापम द्वारा। जो अभ्यर्थी एग्जाम पर शामिल होते हैं, उपस्थित होते हैं, उन्हीं अभ्यर्थियों का शुल्क को रिटर्न किया जाएंगे उसी खाते पर जिस खाते से शुल्क भुगतान किए रहेंगे। क्लियर। चलिए पद अनुसार कितने कितने पद निर्धारित कर दिए गए आपको बताते ले चलते हैं। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं पद का नाम है स्टेशन ऑफिस उप निरीक्षक। इसके लिए 21 पद निर्धारित कर दी गई है, जिसमें मैट्रिक लेवल 7 के अनुसार मंथली सैलरी दिया जाएंगे। और वाहन चालक के लिए 14 पद निर्धारित की गई है, जिसमें लेवल 4 के अनुसार मंथली वेतन दिया जाएंगे। वाहन चालक कम ऑपरेटर के लिए 86 पद निर्धारित किए गए टोटल। इसके लिए मंथली सैलरी 4 के अनुसार दी जाएंगी। फायरमैन के लिए 117 पोस्ट निर्धारित की गई है, जिसमें लेवल 4 के अनुसार मंथली सैलरी दिया जाएंगे। स्टोर कीपर के लिए 32 पद निर्धारित की गई है, जिसमें लेवल 4 के अनुसार सैलरी दिया जाएंगे। और मैकेनिक के लिए 2 पद निर्धारित की गई, जिसमें लेवल 4 के अनुसार सैलरी दिया जाएंगे। और वॉचरूम ऑपरेटर के लिए 19 पद निर्धारित की गई है, जिसमें लेवल 4 के अनुसार मंथली सैलरी दिया जाएंगे। और वायरलेस ऑपरेटर संविदा के लिए 4 पोस्ट निर्धारित की गई। इसके लिए एक मुश्त मानसिक संविदा वेतन दिए जाएंगे। सभी पद मिलाकर के टोटल 295 रिक्त पदों पर भर्तियां निकली हुई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की ओर से भर्ती को निकाली गई है। चलिए महत्वपूर्ण टॉपिक को और जाते हैं। इसकी शैक्षणिक योग्यता पद अनुसार क्या क्या शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है, तो इसकी महत्वपूर्ण जो नोट दिया गया है ध्यान दीजिएगा। वॉचरूम ऑपरेटर और वायरलेस ऑपरेटर के पद 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले प्रशिक्षित नगर सैनिक से भरा जाएंगे। क्लियर। ये देख सकते हैं, जिसमें हर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग निर्धारित की गई है। तो आपको बताते ले चलते हैं बाई स्टेप, ध्यान से सुनिएगा हर पदों की। जिसमें स्टेशन ऑफिस उप निरीक्षक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्निशमन में BSc BE की उपाधि या उसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। वाहन चालक के लिए 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए पुराना हायर सेकेंडरी से। और भारी मोटर वाहन चालक ड्राइविंग के लिए बिल्कुल लाइसेंस होना अनिवार्य होंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट पद है वाहन चालक कम ऑपरेटर के लिए 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और आपका भारी मोटर वाहन चालक का लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। और फायरमैन पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है स्टोर कीपर के लिए 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और मैकेनिक के लिए 12वीं उत्तीर्ण ITI बिल्कुल मान्यता प्राप्त संस्था से आपका डीजल मैकेनिक ट्रेंड और में डिप्लोमा आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। वॉचरूम ऑपरेटर के लिए 12वीं उत्तीर्ण प्लस आपका प्रशिक्षित नगर सैनिक होना चाहिए। नेक्स्ट है वायरलेस ऑपरेटर 12वीं उत्तीर्ण प्लस प्रशिक्षित वायरलेस ऑपरेटर सहित नगर सैनिक होना चाहिए। क्लियर। इसकी शैक्षणिक योग्यता। चलिए एज लिमिट आपको बताते हैं। तो एज लिमिट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। न्यूनतम आपका 18 वर्ष पूर्ण हो जाना चाहिए और अधिकतम आयु है 28 वर्ष सामान्य वर्गों के लिए, जिसमें आयु में छूट दिया जाएंगे। तो कौन कौन से वर्गों के लिए जो छूट दिया गया है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए राज्य शासन के नियम अनुसार सभी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दिया जाएंगे और अर्थात अधिकतम आयु है 33 वर्ष तक। क्लियर। ST SC और OBC जैसे गैर क्रिमिनल, इसके लिए अधिकतम आयु है 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दिया जाएंगे। छत्तीसगढ़ स्थायी निवासी महिला के लिए अधिकतम आयु में 10 वर्ष की विशेष छूट मिलेगी। क्लियर। उसके बाद आयु सीमा को आसान भाषा में समझिएगा। आरक्षित वर्ग और महिला उम्मीदवारों को आयु में भारी
छूट दी गई है, लेकिन किसी भी स्थिति में सभी प्रकार की छूटों को मिला करके अधिकतम आयु 45 वर्ष से बिल्कुल अधिक नहीं होना चाहिए आयु सीमा। क्लियर। चलिए इसकी शारीरिक अर्हता आपको बताते हैं। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार का शारीरिक रूप से फिट होना आवश्यक हो, क्योंकि ये नगर सेना के लिए निकाली गई है भर्तियां, जिसमें ऊंचाई यहाँ पर दिया गया है पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर अधिक होना चाहिए और यहाँ पर महिला के लिए 153 सेंटीमीटर अधिक। क्लियर। उसके बाद सीना आपके होना चाहिए केवल पुरुष के लिए बिना फुलाए आपका 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर 86 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजाति के लिए बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर और फुलाने पर 81 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। सीना कम से कम आपका 5 सेंटीमीटर फूलना अनिवार्य होंगे फुलाने के लिए। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है दृष्टि, जैसे कि चश्मे के बिना एक आंख की दृष्टि 6:9 और दूसरी की 6:12 से कम नहीं होनी चाहिए, साथ में वर्धाता नहीं होना चाहिए। क्लियर। इसकी दृष्टि। उसके बाद आसान भाषा में आप समझिएगा इसको, बिल्कुल उम्मीदवार को सही रूप से पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए, घुटने जुड़े हुए या पैर सपाट नहीं होने चाहिए। क्लियर। ये जान लीजिएगा। उसके बाद आवेदन शुल्क आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आवेदन करने के लिए कितने शुल्क भुगतान करनी पड़ेंगी। तो शारीरिक परीक्षा हेतु शुल्क निर्धारित की गई है अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये, ST SC के लिए 200 रुपये हैं और लिखित परीक्षा हेतु शुल्क निर्धारित की गई है सामान्य वर्गों के लिए 350 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 250 रुपये हैं, ST और SC के लिए और दिव्यांग वर्गों के लिए 200 रुपये निर्धारित की गई है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी परीक्षा में उपस्थित होंगे, उनका परीक्षा शुल्क उसी बैंक खाते में वापस किया जाएंगे। आपको बता दिया था जिस बैंक खाते से उन्होंने भुगतान किया था। आसान भाषा में समझे, अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और एग्जाम देने जाते हैं तो आपकी फीस आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएंगी। क्लियर। आपको समझ में आ ही गए होंगे। चलिए चयन प्रक्रिया किस आधार पर किया जाएंगे, तो आसान भाषा में समझिएगा इसको भी। आवेदन पत्रों की छानबीन के बाद शारीरिक माप लिया गया, इसके बाद शारीरिक दस्ता परीक्षा हुई। स्टेशन ऑफिस के लिए यह 300 अंकों की और अन्य पदों के लिए 100 अंकों की थी। क्लियर। उसके बाद न्यूनतम अंक सामान्य वर्ग को 50% या 40%, अन्य पदों में और अनारक्षित वर्ग को शारीरिक परीक्षा में न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक लाना अनिवार्य था। उसके बाद द्वितीय चरण में लिखित परीक्षा होंगे, जिसमें केवल वही उम्मीदवार इसमें भाग लेंगे जिन्होंने फिजिकल टेस्ट पास किया है और यह परीक्षा 100 अंकों की होगी। क्लियर। उसके बाद बोनस अंक भी आपको मिलेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। अधिकतम 10 अंक बोनस अंक दिए जाएंगे, जैसे कि आपके पास NCC की सर्टिफिकेट और राष्ट्रीय खेलकूद प्रमाण पत्र होंगे। भारी मोटर वाहन लाइसेंस के लिए आपके पास होंगे ये प्रमाण पत्र, तो बिल्कुल आपको बोनस अंक भी दिया जाएंगे। उसके बाद अंतिम मेरिट किस आधार पर बनेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। कुल अंक और शारीरिक परीक्षा के अंक और प्लस आपके लिखित परीक्षा के अंक प्लस बोनस अंक, इन्हीं सारे अंकों को जोड़ करके इन सभी को मिला करके फाइनल आपके मेरिट लिस्ट बनने वाला है। क्लियर। उसके बाद लिखित परीक्षा का पैटर्न ध्यान से समझिएगा। स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लिखित परीक्षा वेब CGSSB द्वारा यहाँ पर निर्धारित की गई है। प्रश्नों की जो संख्या है स्क्रीन पर देख सकते हैं 100 बहुविकल्पीय प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको पूछे जाएंगे, मतलब कि 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से एक को आपको सिलेक्ट करनी होंगी, जिसमें से कुल अंक आपका 100 अंक का होंगे। एक एक प्रश्न एक एक नंबरों का आने वाला है, समझिएगा। उसके बाद समय अवधि लगभग ये 2 घंटे का होंगे। जी हाँ, आपका 120 मिनट का होने वाला है, जिसमें निगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर परीक्षा में कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन निगेटिव मार्किंग नहीं रहेंगे। यह उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ा फायदे होंगे। जी हाँ, अगर निगेटिव मार्किंग रहते तो वहाँ पर अगर गलत आंसर आपने दे देते तो आपके सही में से बिल्कुल अंक काट लिया जाते। तो ध्यान रखिएगा, इस पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। उसके बाद न्यूनतम क्वालिफाइड अंक है, यहाँ पर सामान्य वर्ग के लिए 40 अंक तथा SC ST OBC वर्ग के लिए 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। क्लियर। यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कितना अंक आपको प्राप्त करना अनिवार्य है, तो स्क्रीन पर देख सकते हैं 30 अंक प्राप्त करना बिल्कुल आपका अनिवार्य होंगे। क्लियर। उसके बाद विषयवार अंक विभाजन निर्धारित की गई है, तो स्क्रीन पर इसको भी देख सकते हैं, जिसमें से भाग 1 यहाँ पर दी गई है सामान्य ज्ञान, जिसमें 35 क्वेश्चन आएंगे, उसी अनुसार 35 अंक दिए जाएंगे। क्लियर। मतलब कि एक एक नंबरों का 35 क्वेश्चन दिया जाएंगे और 35 अंकों का होंगे। नेक्स्ट है भाग 2 पर बुद्धि आपका क्षमता एवं विश्लेषण क्षमता से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएंगे 25 क्वेश्चन 25 अंकों का। उसके बाद भाग 3 पर अंक गणित, जिसमें 25 क्वेश्चन और आपका 25 अंकों का।
क्लियर। उसके बाद भाग 4 पर आपका अग्निशमन एवं अग्नि के संबंध में यहाँ पर दिया जाएंगे आपका क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन और 25 अंकों का, एक एक नंबरों का क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। टोटल यहाँ पर देख सकते हैं संपूर्ण प्रश्न पत्र पर 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 अंकों का होंगे आपके एग्जाम। क्लियर। तो छत्तीसगढ़ के जो भी योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन के माध्यम से इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते होंगे, परीक्षा पर शामिल होना चाहते होंगे, तो ध्यान से समझिएगा क्या क्या दस्तावेज लगने वाला है। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र लगेंगे, शिक्षा संबंधी सभी मार्कशीट प्रमाण पत्र आपको लगेंगे। उसके बाद आपका उच्चतर आयु में छूट पाने के लिए संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास होंगे, तो वो भी आप संलग्न कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र आरक्षण का लाभ लेने के लिए, उसके बाद आय प्रमाण पत्र ओबीसी गैर क्रिमिनल उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक, नगर सैनिकों के मामले में संबंधित प्रमाण पत्र, अंडरटेकिंग, ये प्रमाण पत्र होंगे आपके पास, तो संलग्न कर सकते हो। उसके बाद बोनस अंक हेतु भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस और नेशनल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट और एनसीसी जैसे आपके पास प्रमाण पत्र होंगे। तो इन सारे दस्तावेज के साथ आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से सीजी व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट से आवेदन कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। क्लियर। तो ऑनलाइन के माध्यम से कैसे आवेदन करना पड़ेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दिया गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसी के आधार पर आप लोग आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हो। आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सीजी व्यापम के ऑफिशियल जो वेबसाइट है आपको ओपन कर लेना है। जैसे वेबसाइट ओपन होंगे तो कोने पर आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे। क्लियर। यहाँ पर देख सकते हैं 3 डॉट, इस 3 डॉट पर आपको क्लिक करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन देख सकते हैं, इसी पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे की ओर आना है। जैसे नीचे की ओर आओगे तो फर्स्ट में अपना भर्ती दिख जाएंगे, नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआर के अंतर्गत जो भर्तियां निकली हुई है, तो इसी पर आपको क्लिक करनी होगी। जैसे इस पर क्लिक करते हो तो फिर नीचे पर एक बार आना है। जैसे आओगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका नगर सेना अग्निशमन का भर्तियां का। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहे होंगे। क्लियर। सबसे नीचे पर यहाँ 9वें नंबर पर, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करनी होगी। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऊपर पर यहाँ पर दिख रहे होंगे क्रिएट न्यू प्रोफाइल, यहाँ से लॉगिन करके अपनी पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद बाय स्टेप अपनी सारे दस्तावेज को बिल्कुल भरनी होंगी सही डिटेल्स में। यहीं से अपना ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हो सारे दस्तावेज के साथ। आपको समझ में आ ही गए हों तो वीडियो को शेयर कर देना ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति के पास जिनको नौकरियाँ चाहिए, रोजगार चाहिए, तो उनको भी जानकारी हो सके, समय के पहले ऑनलाइन के माध्यम से योग्यता अनुसार अपनी आवेदन कर सके। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरे चैनल के माध्यम से आप तक नए नए रोजगार, नौकरी और जॉब की इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।